हम बैठ के 7 दिन मरवाएं और बहुत उसको समझाएं। हमारे खिलाफ वो मुकदमा किया था, फिर भी ये जान लीजिए जो वो तो मान लीजिए उन लोगों का एक घर का मामला था अगल बगल का, लेकिन चक्रोट में वो आने में उसको बहुत सोचना पड़ता, क्योंकि ये सरकारी ज़मीन है। हम चक्रोट है उसको आराम से पटवा देते। नमस्कार, मैं आकाश द्विवेदी और आप देख रहे हैं भारत न्यूज। दोस्तों, एक बार फिर से मेरी मौजूदगी है ग्राम सभा कबरीद्दीनपुर में। जी हाँ, वही ग्राम सभा जहाँ पे अनुराग जैसे कम एक मामला लगभग 3 महीने होने को है, वो चल रहा है। ऐसे में मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको दिखाया था ये धान की फसल है और जो अभी तक काटी नहीं गई है, और ये उसी हत्यारे की है जिसने अनुराग के साथ इस प्रकार का कांड किया था। आपको बता दें, बगल में जो ज़मीन है वो उसका है लालता का, लेकिन ये इसके बगल जो ज़मीन है ये इतना लंबा चौड़ा, ये देख सकते हैं एक सरकारी ज़मीन है, विद्यालय के नाम से था। मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने उनके पड़ोसी थे उनसे मैंने जानकारी ली थी, लेकिन आज मैं ग्राम प्रधान से भी इस विषय में जानकारी लूँगा, क्योंकि आज ये लेखपाल जी यहाँ पे अपने संज्ञान में लेकर इसको आए थे और क्या कुछ बातें हुई, क्या कुछ नाप-जोख हुआ, मैं पूरी जानकारी आपको दूँगा। आज लेखपाल जी आए थे शायद। देखिए लेखपाल साहब कल हम फ़ोन किए थे, अच्छा। कल ही आने वाले थे, तो किसी कारण वो बच गए, नहीं आ पाए। तो हमारी बात हुई शाम को, तो कहे उनसे कि कब आएंगे, तो कहें कल हम लगभग 10-11 बजे तक आएंगे। तो कोई काम से तहसील में वो बझान हो गई उनकी, तो कहें कि 2 बज जाएगा, 2 बजे हम आएंगे। हम कहा ठीक है आइए। आज हम उसी लिए हर काम अपना बंद कर दिए हैं। मेरा काम चल रहा है, स्मार्ट खड़ंजा लग रहा है, वहाँ पर गए थे हम, तो वही देख के वहाँ से फ़ोन किए उन्हें, तो पूछे कि कहाँ पर हैं। हम कहें कि हम अपने साइट पे है, काम चल रहा है, वहीं पर हैं। तो कहें हम निकल रहे हैं, आ गए हैं बरहे बाग और आप पहुँचिए। तो आए तो इस ज़मीन को हम कहें कि देखिए लालता जो हत्यारा है वो जोत रहा है, ये सरकारी ज़मीन है जनता जनार्दन के नाम से। उस समय हमारे बब्बा प्रधान थे, तो इसको स्कूल के नाम पे दिए थे। तो ये तभी से लालता इसको जोत रहा था। तो हम इसको, ये चक्रोट बगल में है, बीच में चक्रोट है। अच्छा। और उसके बाद 10 कड़ी का, फिर इस पार जनता जनार्दन की ज़मीन है, उस पर लालता है। मतलब रोड भी कब्जा किया है और ये सरकारी ज़मीन भी कब्जा किया है। देखिए जो स्कूल का नाम की ज़मीन है वो भी वो जोता है, सामने चक्रोट है ये भी जोता है। तो चक्रोट के लेके हम आए थे इसको, तो उसमें फसल थी, तो हम कहे जाने दीजिए फसल है, नुकसान होगा। तो हमें ये जनता जनार्दन वाली ज़मीन ये पता था कि नहीं इधर कहीं है, लेकिन जानकारी नहीं थी यही है। नहीं जानकारी थी कि इधर है, लेकिन ये नहीं जानकारी थी कि वो जोत रहे हैं। अच्छा। तो क्योंकि ग्राम समाज और जैसे स्वास्थ्य केंद्र जहाँ बनवाना है, वो सब ज़मीनें हम पूरा मतलब सर्च कर लिए थे। जो प्रजापति के नाम से छूटा है, मरखरना, घुरगड्डा, हर चीज़ हम जान रहे हैं, लेकिन ये ज़मीनें के उस समय हम ब्लॉक से भी आया था कि अधिकारी भी पूछे थे कि एक विद्यालय बनवाना है, तो उसमें हम संज्ञान में लिए थे कि ज़मीन छोटी है। उसमें हमारे बाबा प्रधान थे, तो ज़मीन स्कूल के नाम से ज़मीन छोटी है। तो जगदीश लेखपाल थे, तो हम उनसे पूछे थे जो एक कांड के पहले, अनुराग के मामला के पहले हम पूछे थे, तो कहें कि आए ही चक्रोट नापने के लिए, तो कहें कि ज़मीन तो ही बगल में ही है स्कूल के नाम से। हम कहे भैया इसको भी नाप के निकाल दीजिए और इसको हम अपना बाउंड्री करा दें और चक्रोट भी बनवा दें। तो उसमें फसल थी, इसी कारण रुक गया मामला। तो आज आए थे लेखपाल अभी को, जो ये ज़मीन है सरकारी, इसमें जैसे गेहूँ बो रहा था, धान लगा रहा था, सरसों बो रहा था, तब से जान लीजिए कि आज लगभग 2500-3000 साल से 40 साल से ये जोत रहा है।
मतलब उस बीच किसी को ये जानकारी नहीं मिली कि ये सरकारी जमीन है, इसको निकलवा दिया? नहीं, मालूम सबको था। अच्छा, कोई मतलब मालूम सबको था, लेकिन कोई निकलवाया नहीं। इतने प्रधान हुए सब, लेकिन इस पे कोई निगाह नहीं किया, क्योंकि वो बहुत थोड़ा दबंग किस्म का था ना, हाँ हाँ हाँ। इसलिए यहाँ पे कोई निगाह ही नहीं टपका रहा था। तो हमारे जब संज्ञान में आया तो भाई सरकारी ज़मीन है, तो वो भी स्कूल के नाम से है, तो हम कहे इसको निकलवा के और इसका बाउंड्री करा दें, ताकि कभी अगर योजना आएगा और आने वाला भी है, आएगा तो ताकि आराम से यहाँ स्कूल की ज़मीन है तो स्कूल बन जाए आराम से। तो क्या मतलब ये कब पता चला आपको, कैसे? देखिए, ये पता हमें पहले था, जैसे अनुराग के मामला पहले एक बार ऐसे बात हुई थी ब्लॉक पे कि यार स्कूल बनवाना है और ज़मीन है, तो हाँ हम लोग बैठे थे, अधिकारी भी थे, लगभग साल भर पहले की बात बता रहे हैं। तो हम कहे हाँ हमारे जो है बाबा प्रधान थे, तो ज़मीन छोड़वाए हैं, सामने भी वहाँ जो बाग बगिया है वहाँ पर भी स्कूल के ही ज़मीन है। अच्छा, जनता जनार्दन के नाम से ही है। ये भी ज़मीन जो जोता है लालता, ये भी ज़मीन जो है जनता जनार्दन के ही नाम से है। तो हमारे ग्राम सभा में चकबंदी जैसे 2011 में हुआ था, तो समझ लीजिए कि सब चक्रोट वैसे पड़ा था। बहुत से सारे चक्रोट समझ लीजिए कि कुछ न कुछ विवाद में पड़ा था, अब बनवा भी नहीं पाए थे सब। तो एक तरफ से हम पूरा चक्रोट बनवाएं, इसीलिए थोड़ा सा ये जो ज़मीन है स्कूल की, चूँकि बड़ा गाँव अपना है और हर चक के पास चक्रोट निकाले हैं, तो काफ़ी हम चक्रोट पटवाएं, तो इसीलिए लेट हो गया निकलवाने में, नहीं तो हम उसी समय ज़मीन निकल गई होती, बाउंड्री भी हो गई होती। लेकिन इसका नाजायज़ फ़ायदा जितना भी ग्राम समाज की या तो स्कूल की ज़मीन लालता इतना लालची है, लालची सिर्फ है तो सरकारी ज़मीन के लिए। वो सिर्फ वो समझता है कि ये मेरी बाप के नाम की ज़मीन है, जो सरकारी ज़मीन है वो यही सोचता है कि मेरी पिताजी के नाम से ज़मीन है। हाँ, जितना मतलब उसका ज़मीन है उससे संतुष्ट नहीं है, बाकी जितना कब्जा कर सके वो एक्स्ट्रा करना चाहता है। एक्स्ट्रा तो बहुत किया है, अब ये जान लीजिए, हर चीज़ आपको बार बार बताए भी हैं। मकान पहले पाछे था, धीरे धीरे आगे बढ़ गया, फिर बाउंड्री भी हो गई, तब पर भी नहीं माना। स्कूल की ज़मीन जोत रहा है, अब सोच लीजिए कि सरकारी ज़मीन की कितनी बड़ी वो उसके अंदर लालच है। हाँ, मतलब इस प्रकार का कार्य कर रहा था कि आज तक किसी ने इस पर ध्यान भी नहीं दिया, उसके डर के कारण उसकी जो भी बातें हैं। हाँ, वही चीज़ें जैसे हमारे जब संज्ञान में आया था और उस समय उसको वहाँ ज़मीन दिया गया, तो हमें जब ये संज्ञान में आ गया कि नहीं इसको निकलवाना है, एक हत्यारा जोत रहा है, तो हम लेखपाल को आज के कई दिन पहले भी फ़ोन किए थे, कल भी फ़ोन किए थे। कुछ कागज़ की कार्रवाई की वजह से वो भी थोड़ा सा कागज़ तैयार कर रहे थे, इसीलिए बचे थे, लेकिन आज आके इसको नाप के और निकाल दिए कि यही ज़मीन है। तो बगल में बताएं कि लालताक है, फिर इधर दयाराम उनके माताजी के सहदेई क्या नाम है वो भी बताएं, तो इधर जो है बगल में प्रकाश या कुछ ऐसे बताएं उनकी ज़मीन है, उधर जयनाथ की ज़मीन बताएं, तो पूरा देख के बताएं और हम कहें कि देखिए यही नाप के, और खूंटा भी गड़ गया है यहाँ पे। अच्छा, मतलब ये जो मेड़ा दिख रहा है, हाँ, तो चारों तरफ यही है? हाँ हाँ, पूरा मतलब ये पूरा पूरा कब्जा किया है, फसल बो रहा था इसमें। लेकिन 25 साल से आप कह रहे हैं? हाँ, अरे ज़्यादा 40-45 साल से, तो उसमें बाबा प्रधान थे, वही छुड़वाए थे। इसका इतना आतंक था ना कि समझ लीजिए कि उस समय प्रधान कई लोग हुए, अब नाम क्या बताएं आपको, लेकिन इसको हाँ, लेकिन इसको निकलवा लेना चाहिए, निकलवा देना चाहिए, निकाले नहीं सब, उसकी इतनी धौंस थी। लेकिन हम देखिए जो न्याय वाली बात है, जहाँ तक धौंस हो उसको हम डरते नहीं हैं, जो सही है उसके लिए हम 24 घंटा खड़ा रहते हैं। और हमारे कहीं भी गांव के कोने से पूछ लीजिए हमारे विषय में,
जो उचित है, जो न्याय है वो होगा, और चाहे जिस एंगल से होगा, उचित और न्याय होना चाहिए। कहीं ना कहीं ये ज़मीन मान लीजिए ठीक था सरकारी, लेकिन रोड भी नहीं बन पाया। अब ऐसा है ना कि हम बनवा दिए होते, उसमें फसल थी, हमें भी लगा कि नहीं जाने दीजिए, और बता दिए आपको ना, इतना वो दबंग किस्म का था ललतवा कि वो जो है बनने भी नहीं दे रहा था। क्या उस समय मान गया था जब आप ये नपवा रहे थे? नहीं, उस समय हम लेखपाल ने देखे फसल थी इसलिए, नहीं तो चक्रोट क्या रोक पाता। जो नक्शा में है, जो नक्शे में चक्रोट है, संपर्क मार्ग है, तो उसको ये जान लीजिए कि बहुत से सारा हमारे गांव में विवादित था, लेकिन हम दोनों पार्टी के समझा बुझा के अब बनवा दिए। ये भी हम बनवा दिए होते, फसल है भाई, फसल की वजह से हम रोक दिए थे, नहीं वो क्या रोक पाता, वो बनवा देते हम। नहीं, जैसे इतने दिन से है ये रोड, आज तक नहीं बन पाया, और शायद आप बनवाते तो उसमें भी समस्या आती है। देखिए समस्या आती, फिर भी हम बनवा देते। अच्छा, हाँ, इतना मेरे पास है। आपको लगता है मतलब आप इसको एकदम हम कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि इसको आराम से बनवा देते, वो आ भी नहीं पाता यहाँ पे। हाँ, वही एक बंसू की बाउंड्री हुई, हम बैठ के 7 दिन मरवाएं और बहुत उसको समझाएं, हमारे खिलाफ वो मुकदमा किया था, फिर भी ये जान लीजिए जो वो तो मान लीजिए उन लोगों का एक घर का मामला था, अगल बगल का, लेकिन चक्रोट में वो आने में उसको बहुत सोचना पड़ता, क्योंकि सरकारी ज़मीन है, हम चक्रोट है, उसको आराम से पटवा देते।